Exercise 2.3, question number 1. That determinant we have already solved before that one in a lower classes. Here, determinant when you are finding that one, जब डिटर्मिनेंट निकालना है तो अक्सर आप ये करते थे, इसका फर्स्ट एलिमेंट लिख के रिलेटेड रो एंड कॉलम निकालते थे. बट अगर आपके पास कोई भी रो या कोई भी कॉलम आप ले लें, उसका डिटर्मिनेंट हमारे पास हमेशा सेम आएगा. अब जो मुझे इजी नजर आ रहा है, सबसे ज्यादा डिटर्मिनेंट लेना या तो रो 3 के तहत लूं या C3 के तहत लूं. क्यों? उससे पहली दो एंट्रीज ऑलरेडी जीरो हैं. जब डिटर्मिनेंट लिया जाता है तो रूल के मुताबिक पहले ये बताएं कि ये वाला जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट कौन से वाला है. नहीं, अगर मैंने आई जे की फॉर्म में आपसे पूछूं कि जैसे ए आई जे है, तो उसके हिसाब से ये एलिमेंट कौन सा 1 1 वाला 3 3. आपके पास कौन सा एलिमेंट है? ये ए 3 3. चाहे आपके पास इस तरह से जाए, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम. जब हम उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, अब आपके पास अगर एक्सपेंड बाय, आप ये बताएं एक्सपेंड बाय R4 रो 3 चाह रहे हैं या C3? एक्सपेंड जो करना है डिटर्मिनेंट का, सबसे पहले डिटर्मिनेंट जब आप लेते हैं तो उसकी साइन चेंज करते हैं. स्ट्रेट लाइन. जब भी डिटर्मिनेंट लेना है आपने क्या करना है बेटा? स्ट्रेट लाइन. सो दैट इज cos थीटा माइनस sin थीटा 0, sin थीटा cos थीटा 0 एंड 0 0 1. सॉल्यूशन के अंदर पहला स्टेप हमारे पास क्या हुआ? हमने स्ट्रेट लाइन ली. अब मैं करता हूं अगर एक्सपेंड बाय, अब आप बता देंगे एक्सपेंड किससे करूं? एक्सपेंड बाय, बल्कि वेरीफाई भी कर दूंगा. चाहे एक्सपेंड आप रो के तहत करें या कॉलम के तहत करें, आंसर हमेशा क्या आता है? सेम आता है. अगर मैं एक्सपेंड बाय करता हूं R3 मीन रो थर्ड के तहत, अकॉर्डिंग टू रूल क्या होता है? पहले आप उस एंट्री को लिखते हैं. पहले आप क्या लिखते हैं बेटा? उस एंट्री को लिखते हैं और उसके बाद उसकी पावर बनती है आई जे के हिसाब से. ये आपके पास कौन सा एलिमेंट है? 3 1 यानी 3 + 1 आपके पास बन जाएगा. सॉरी, बल्कि 3 + 1 - 1 की पावर वो आएगा. ठीक है. उसके बाद ठीक है, आप क्या लिखेंगे? उसका एलिमेंट, फिर उससे रिलेटेड रो और कॉलम क्या करते हैं हम? कैंसिल. फिर रिलेटेड रो एंड कॉलम क्या करते हैं? अब बाहर जब 0 होगा तो जो भी नंबर होगा वो क्या हो जाएगा? 0 प्लस नेक्स्ट एलिमेंट भी क्या हो जाएगा? -1 की पावर आप करेंगे, आपके पास कौन सी रो बनेगा? 3 + 2 और अगला एलिमेंट क्या हो जाएगा? 0. इसके अंदर वाले में क्यों नहीं लिख रहा? क्योंकि जब 0 से मल्टीप्लाई होगा जो भी नंबर क्या हो जाएगा? 0. तो अगर लास्ट वाला हमारे पास बचेगा प्लस -1 की पावर हमारे पास 3 + 3. पता चला ना 3 + 3 क्यों लिखा है? बिकॉज इट्स थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम. फिर उसके बाद उसका हमने एलिमेंट लिखना है. देन आफ्टर दैट क्या होता है? अब ये कोफैक्टर का हम कहते हैं डिटर्मिनेंट आपके पास लेना है क्या? यानी ये 1 है ना, तो 1 से रिलेटेड रो एंड 1 से रिलेटेड कॉलम, वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे. यानी जो आप एलिमेंट ले रहे हैं ना, उससे रिलेटेड रो एंड रिलेटेड कॉलम कैंसिल हो जाते हैं. उसे हम कहते हैं माइनर फैक्टर. क्या कहते हैं? माइनर फैक्टर. इसे हम कहते हैं कोफैक्टर. क्या कहते हैं? कोफैक्टर. इन दोनों को मिला के जो बनता है ना, वो कोफैक्टर बनता है. ठीक है. अब हमारे पास क्या बच जाएगा अंदर? cos थीटा माइनस sin थीटा ओवर sin थीटा प्लस cos थीटा. जगह कम होने की वजह से मैं ऊपर शिफ्ट हो रहा हूं. इससे आगे वाला सवाल. अब बेटा जी, बेटा सवाल मुझसे पूछे, बताएं. सॉरी, प्लस नहीं है दरमियान में. जी सारन, किस चीज का कोई पॉइंट बताओ ना, किस पॉइंट पे है बेटा? आपके पास एक बार पहले बताई तो मुझे वहीं पे आप रोका करेंगे, आपको समझ ना आए पॉइंट. मैंने आपको बताया जब ये 0 लिख रहे हैं तो इससे रिलेटेड कॉलम और रो कैंसिल करके बकाया एलिमेंट हमने लिखने हैं. अब वजह क्या है? क्योंकि जब बाहर 0 मल्टीप्लाई होगा तो सारा क्या हो जाएगा? 0. फिर प्लस दोबारा -1 की पावर 3 + 2, क्योंकि ये एलिमेंट आपके पास क्या है? ये एलिमेंट जनरल 3 2 बनता है, तो इसीलिए -1 की पावर 3 + 2. आगे 0 एलिमेंट लिखा, रिलेटेड कॉलम और रो कैंसिल हो जाएगा. जो भी एलिमेंट लिखेंगे वो कैंसिल हो जाएगा. अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं एलिमेंट भी आपके पास वो लिख के दे देता हूं कि इसके अंदर एलिमेंट क्या आएंगे.
और आपसे ही पूछ के बताता हूं जी। अच्छा, आप बताएं बेटा इसके अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे? ये वाला एलिमेंट है, तो माइनर फैक्टर में कौन से एलिमेंट आएंगे? क्योंकि ये कॉलम और ये रो क्या हो जाएगी? कैंसल। सो व्हाट इज रिमेनिंग दैट? पढ़े ना? नहीं बेटा, जब इसको कैंसिल कर रहे हैं और इसको कैंसिल कर रहे हैं तो क्या बचेगा? माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, कॉलम वाइज अगर लिखते हैं, फिर उसके बाद 0 0 सारे में। जब हम इसका ये एलिमेंट 0 लिख रहे हैं तो इससे रिलेटेड कॉलम कैंसल एंड रो भी कैंसल। सो व्हाट इज रिमेनिंग दैट? बेटा मैं आपसे कह रहा हूं ये कॉलम कैंसिल करें और ये रो कैंसिल करें, तो व्हाट इज रिमेनिंग दैट? यहां पर क्या लिखा नजर नहीं आ रही है बेटा? तो फिर आपको जब ये कहा है कि आप ये वाला कॉलम और ये वाली रो ये कैंसिल कर दें, जिसको मैं अब आपके पास हाईलाइट यूं कर देता हूं कि ये जो बॉक्स है ना ये कैंसिल हो जाएगा जब 1 के 0 वाला करेंगे। सो व्हाट इज रिमेनिंग? cos थीटा एंड sin थीटा, और फिर ये भी तो बताओ ना बेटा, 0 0। और लास्ट वाला जब हम करेंगे, लास्ट वाला तो बेटा आपके पास ये 1 है, तो 1 जब करेंगे तो मैं इधर से ये लाइन हटा के आपके पास 1 में ये कैंसिल हो जाएगा, यानी आपके पास उससे रिलेटेड कॉलम और वो रो क्या हो जाती है? कैंसिल। जो बकाया बचते हैं वो हम लिखते हैं, ठीक है? उसमें क्या आ जाए? cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा एंड cos थीटा। अब बाहर इसके 0 था, बाहर इसके क्या है? 0, और इसके बाहर भी क्या है? 0 0। किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो तो क्या हो जाता है? 0। तो इसीलिए आपके पास मैंने पहले नहीं लिखा था, यानी 0 प्लस 0। अब यहां पे आ जाएं, यहां पे आपके पास पहले -1 की पावर जब इवन हो तो माइनस आएगा प्लस आएगा? -1 की पावर अगर इवन हो माइनस आता है? माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस। और पावर क्या है उसकी? इवन। जब भी नेगेटिव नंबर की पावर इवन हो तो साइन क्या हो जाती है? पॉजिटिव। और अगर आपके पास पावर ऑड हो तो साइन क्या रहती है? नेगेटिव। तो यहां से आपके पास पावर आ गई पॉजिटिव, बाहर उसके एलिमेंट क्या है? 1, तो 1 लिखेंगे। अब आ जाए ब्रैकेट के अंदर बेटा, इस डायगोनल, मेन डायगोनल का प्रोडक्ट क्या बनेगा? cos स्क्वायर थीटा। गुड। माइनस फार्मूले का है, माइनस फार्मूले का प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स, और ये माइनस ऑलरेडी आपके पास जो मौजूद है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा। दैट इज वन फार्मूला, ग्रेड 10 में आपने पढ़ा होगा। नहीं, नहीं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सिर्फ फर्क क्या है? उसने पहले कॉस स्क्वायर आ गया तो आप कंफ्यूज हो गए हैं। When both have the square and the sign between them is a positive, then that is equal to 1। ये रिजल्ट होता है बेटा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दैट इज अ फार्मूला, ग्रेड 10 में आपने पढ़ा था एक्सरसाइज 7.4 के अंदर। सो दैट्स व्हाई, तो इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा? 1 into 1। सो फाइनल आंसर इज 1। डू यू अंडरस्टैंड? इसे राइट कर लें, शाबाश।